morning students. Standard 5th subject ENV chapter number 14 बैलेंस इन नेचर. ओके, लेसन का नाम है हमारा बैलेंस इन नेचर. प्रीवियस पीरियड में हमने ये लेसन के एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स लिखे थे. आज हम ये लेसन की फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर के टॉपिक्स करेंगे. तो हमारा टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1 इज अब हम ये सॉल्व करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स का नंबर 1. द लिविंग थिंग्स अराउंड अस आर द डैश कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. हमारे आसपास जो लिविंग थिंग्स है वो किस तरह का कंपोनेंट है? बायोटिक कंपोनेंट या अबायोटिक कंपोनेंट? तो लिविंग थिंग है वो बायोटिक कंपोनेंट है. बायोटिक कंपोनेंट्स of the environment. Okay, number 2, a dash chain shows who eats what in nature. कौन सी चेन? फूड चेन. आंसर है फूड, FOOD. नंबर 3, herbivores are dash consumers and carnivores are dash consumers in nature. We know that herbivores primary consumers and carnivores secondary consumers. Primary consumers and carnivores are the secondary consumers. Cutting down forest for our need. हम अपनी जरूरियात के लिए पेड़ को काट देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन. ओके, कि हम अपनी ज़रूरियात, जो फर्नीचर बनाना है, हमें चीज़ें चाहिए, उसके लिए हम पेड़ को काट देते हैं अपने स्वार्थ के लिए. दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. और अफॉरेस्टेशन उससे ऑपोजिट वर्ड है. अफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. तो यहाँ पर आएगा डिफॉरेस्टेशन. ओके, फिर से सारे हम समझ लेते हैं. नंबर 1, द लिविंग थिंग्स अराउंड अस आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. Number 2, a food chain shows who eats what in
nature. Number 3, herbivores are the primary consumers and carnivores are the secondary consumers. Number 4, cutting down forest for our needs is known as deforestation. अभी एक ब्लैंक बाकी है जिसको मैं ऊपर लिख देती हूँ. आंसर मेरे साथ अपनी बुक में फिलअप कर देना ताकि वर्कशीट में जब आपको फिलअप करना आए तो आपके पास ऑलरेडी आंसर हो. ओके. 5th नंबर है last number of the fill in the blanks. A type of animal that no longer exists on the earth is said to have become dash. ऐसे एनिमल्स की जिसका अस्तित्व ज़्यादा देर तक ये पृथ्वी पर नहीं रहने वाला है, उनका नाश हो जाने वाला है. दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम्स उस टाइप का एक भी एनिमल हमें दिखाई ही नहीं देगा. तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स. ओके. अब हम क्वेश्चन आंसर का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे. आज हमारा ये लेसन ओवर हो जाएगा. Question number 1. Name 4 abiotic components. Abiotic components मतलब कैसे components? नॉन लिविंग है. ओके. Name 4 abiotic components of the environment that all living things need. जिसकी सारी लिविंग थिंग्स को ज़रूरत होती है तो वो है एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट. ये 4 एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं. पर सारी लिविंग थिंग को ये 4 चीज़ें कंपलसरी चाहिए. बेसिक नीड है ये. आप देखो कि आप हवा, पानी, ज़मीन और सनलाइट के बिना नहीं रह पाएंगे. ओके. तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सारे जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स को चाहिए मतलब बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. ओके. नाउ क्वेश्चन 2. Number 2 है list 2 ways in which
देखो यहाँ हमें क्या क्वेश्चन कहा है, लिस्ट 2 वेज इन विच, पहला है कि प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स और दूसरा है एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स। हमें पता है दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। प्लांट्स को एनिमल के बिना नहीं चलता, एनिमल को प्लांट्स के बिना उनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। ओके, तो प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स में आएगा, हम 2 के बजाय 4 वेज लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सीड डिस्पर्सल, एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये 3 चीजें हैं जो प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स की। सीड डिस्पर्सल, तो सीड डिस्पर्सल हमें पता है बाय एनिमल्स, इंसेक्ट्स से होता है। ओके, वो प्रीवियस पीरियड में हम सीख चुके हैं। तो प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स में आएगा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सीड डिस्पर्सल एंड न्यूट्रिएंट्स। नाउ एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, तो उसका आंसर हम लिखेंगे फूड, वाटर एंड शेल्टर। ओके, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स का आंसर है CO2 दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, सीड डिस्पर्सल एंड न्यूट्रिएंट्स। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स का आंसर है फूड, वाटर एंड शेल्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर। Explain the meaning of a food chain with an example. Food chain मतलब animals are dependent for food on each other is called food chain. Okay, तो सबसे पहले हम food chain की डेफिनेशन लिखेंगे कि food chain मतलब क्या, कि the interdependence between animals for their food is called food chain. Explain the meaning of a food chain with an example. The answer is the interdependence between plants and animals for their food is called food chain. इंटरडिपेंडेंस मतलब प्लांट्स है वो एनिमल पर डिपेंडेबल है, और इसके आगे के क्वेश्चन में हमने देख लिया कि एनिमल्स भी प्लांट्स पर डिपेंडेबल है, प्लांट्स भी एनिमल पर डिपेंड, दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेबल है। ओके, और इसको हम कहेंगे फूड चेन। फिर से आंसर समझ लें, द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स
एंड एनिमल्स, यहाँ पर एंड आएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड इज कॉल्ड फूड चेन। आंसर, और आंसर नहीं, इसका हमें एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल है ग्रेन, ग्रेन, माउस, स्नैक एंड ईगल। तो किस तरह से ये एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि ग्रेन है, उसको खाया माउस ने, माउस को खाया स्नैक ने, स्नैक को खाया ईगल ने। तो इस तरह से कि देखो ये ग्रेन है वो प्लांट प्रोडक्ट है, मतलब ये है प्रोड्यूसर्स। फिर माउस को तो हम हार्बीवोरस नहीं बोल सकते, कार्निवोरस। फिर ये है ओमनीवोरस, ये स्नैक कार्निवोरस और ईगल ओमनीवोरस। ओके, तो मतलब प्लांट प्रोडक्ट को हार्बीवोरस, उसको कार्निवोरस, ऐसे सब एनिमल्स खाते हैं। तो वी कैन से दैट ईगल इज इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रेन फॉर देयर सर्वाइवल। ओके, ये सारे कैसे हैं, कार्निवोरस है। ओके, ग्रेन, माउस, स्नैक एंड ईगल। फिर से आंसर समझ लें कि फूड चेन का मतलब है द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड इज कॉल्ड फूड चेन। ओके, यहाँ पर फुल स्टॉप। अब यहाँ एग्जाम्पल हमने दिया ग्रेन, माउस, स्नैक, ईगल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. How does deforestation upset the balance in nature? डिफॉरेस्टेशन करने से जो हमारा नेचर है वो किस तरह इम्बैलेंस हो जाता है। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन से हम क्या करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग है कि पेड़ को काटना। तो पेड़ को काटने से क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज। ओके, फिर बहुत सारा पॉल्यूटेड थिंग्स हो सकती है। पहले हम लिख देते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम houses and ओके, डिफॉरेस्टेशन से क्या हमारा बैलेंस इम्बैलेंसिंग होता है नेचर में। तो यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर हाउसेस एंड हार्मफुल मटेरियल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज आर डंप्ड इनटू लैंड एंड इनटू रिवर एंड लैंड ऑन लैंड एंड इनटू रिवर एंड लेक। नदी में, ज़मीन पर ये गंदा मटेरियल हम डालते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, लैंड वाटर का पॉल्यूशन हो जाता है। ओके,
इट क्रिएट लेड पॉल्यूशन। एंड और भी एक रीजन लिख दूँ, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रपोर्शन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाता है। नाउ क्वेश्चन 5, list and explain any 2 steps taken by the government in restoring the balance in nature. Okay, हम जो बैलेंस को इम्बैलेंस कर देते हैं जो नेचर में पॉल्यूशन करके, तो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है। ओके, तो उसका हम आंसर लिखेंगे कि सेटअप अ नंबर 1, सेट अप अ नंबर ऑफ wildlife sanctuaries and national park। और दूसरा है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन से गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, तो फर्स्ट स्टेप है कि सेटअप अ नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, ताकि हम जो वाइल्ड एनिमल्स का प्रोटेक्शन कर पाए। और सेकंड है बाय अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, और प्लांट को ग्रो करेंगे तो प्लांट को कट करने से जो नुकसान हुआ है उसको हम भरपाई कर पाएंगे और नेचर में हम बैलेंसिंग कर पाएंगे। Now last question of this lesson, question number 6. Question number 6. What is rainwater harvesting? What is rainwater harvesting? How can it help? How can it help to increase the level of groundwater? आंसर है मैं बहुत इजी वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखवाती हूँ। टू सेव द रेन वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। टू सेव रेन वाटर is called rainwater harvesting। और बारिश का पानी सेव करके जब नेक्स्ट ईयर में बारिश कम आ सकती है सपोज, तो हम वो पानी को यूज कर लेंगे। ओके, अब वो किस तरह से हम किस तरह से उसको उसके ग्राउंड का लेवल है जो बढ़ा सकते हैं।
ग्राउंड लेवल में पानी को। ओके, तो इसका आंसर अब लिखेंगे हम। हाउ कैन इट हैव टू, हाँ, किस तरह से हम वो ग्राउंड लेवल में पानी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, तो रिचार्ज द वेल। ओके, तो मैं आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे वैसे लिखाऊंगी, रेन वाटर फॉलिंग ऑन रूफ्स of the houses to flow into a deep hole dug into the ground. To increase underground water level of ओके, रेन वाटर फॉलिंग ऑन रूफ्स ऑफ द हाउसेस, घर की छत के ऊपर जो पानी गिरता है, अलाउ टू फ्लो इनटू अ डीप होल dug into the ground to increase the level of rain water। बराबर, इस तरह से हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं और ग्राउंड वाटर का जो वाटर का लेवल है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज हमारा ये लेसन 14 बैलेंस इन नेचर कंप्लीट हो गया। हमने उसकी चूज द करेक्ट आंसर, फिर ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड लास्ट में क्वेश्चन आंसर का टॉपिक क्लियर कर दिया। सो नेक्स्ट पीरियड में हम चैप्टर नंबर 15 नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।